नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हिमाचल प्रदेश में मंडी और जोगिंदरनगर में चुनाव की गूंज तेज होती जा रही है। मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, लोगों में चुनाव और नेताओं को लेकर चर्चा भी जोर पकड़ने लगी है। ऐसे में हमारी टीम मंडी और जोगिंदरनगर पहुंची। हमारी टीम ने इस शहर के वोटर्स का मन टटोला। भारत 24 की संवाददाता ने लोगों का चुनावी मूड जानने की कोशिश की। महिमा ने लोगों से पूछा कि चुनाव में मंडी और जोगिंदरनगर किस तरफ है, कांग्रेस का हाथ मजबूत होने वाला है या एक बार फिर से कमल खिलने वाला है। आपको दिखाते हैं मंडी और जोगिंदरनगर से हमारा कार्यक्रम चुनाव पहाड़ों का, हमारी संवाददाता महिमा सिंह कंवर के साथ। नमस्कार, भारत 24 के खास शो चुनाव पहाड़ों का में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह कंवर। ऊना, कांगड़ा, धर्मशाला और आज हम पहुंच चुके हैं मंडी जिला। जोगिंदरनगर यहां से 7 किलोमीटर दूर है। मैं इस वक्त डक बगड़ा गांव में हूं। हम जाएंगे मंडी सदर, क्योंकि मंडी सदर हॉट सीट है। मंडी में कुल 10 विधानसभा क्षेत्र हैं और इनमें से हम जाएंगे मंडी में, जोगिंदरनगर भी हम जाएंगे, जो बीच बीच में विधानसभा क्षेत्र पड़ेंगे हम वहां पर भी जाएंगे और गांव-गांव जाकर जानेंगे कि यहाँ पर क्या है जनता का मूड, क्योंकि यहाँ पर हम लगाएंगे थर्मामीटर और नोट करेंगे सियासी टेम्परेचर। फिलहाल चलते हैं डकबगड़ा गांव और वहां पर देखते हैं कि जनता का मूड क्या है। ये भी आपको बता दें कि जोगिंदरनगर विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए, प्रकाश राणा का सीधा मुकाबला सुरेंद्र पाल ठाकुर से यहाँ पर है। तो देखते हैं क्या है जनता का मूड। तो डकबगड़ा गांव हम जाएंगे, वहां पर लोगों से बात करेंगे, लेकिन इसी बीच मुझे यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के कुछ कार्यकर्ता मिल चुके हैं। हाँ जी, क्या नाम? सुशील कुमार जी। क्या लग रहा है फिर इस बार जी यहाँ तो कांग्रेस आएगी और लोगों को ओपीएस खत्म चाहिए, बीजेपी को हटाना है और कांग्रेस को लाना है। ओपीएस की बात तो फिर बीजेपी भी कर रही है। नहीं, वो वैसे झूठ उन्होंने 5 साल पहले क्यों नहीं किए, तो फिर अभी जो है कांग्रेस ने इसके बारे में जो है मैनिफेस्टो में निकाला है, तो जो कांग्रेस पहली कैबिनेट में इसको मंजूरी दे देगी। आप बताइए। वो मैंने क्या बताना, जो बता दिया इन्होंने। आप भी बताइए। सबकी अपनी अपनी राय है। क्या लग रहा है? बदलाव होना चाहिए जी। होना चाहिए या हाँ, होगा? होगा, पक्का होगा। हाँ। जो यहाँ के मतलब हमारे विधायक थे, उन्होंने कुछ भी नहीं किया इस इलाके में। वो मतलब 5 साल उन्होंने शकल में नहीं बताई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का गृह जिला है। हाँ जी, हाँ जी। डर नहीं लग रहा? उन्होंने कुछ भी नहीं किया यहाँ। अच्छा, इस क्षेत्र में कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया उन्होंने। प्रकाश राणा ने कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया जी, सिर्फ खाली पाइपें लगाई है पानी के लिए। बातें की सिर्फ, पर बातें की, ओनली कुछ नहीं किया। और किया भी होगा तो चमचों का किया, हमारा तो कुछ नहीं किया। पब्लिक का कुछ नहीं किया। कुछ भी नहीं किया है जोगिंदरनगर के अंदर, सिर्फ कोरी घोषणाएं हैं। ये जो रोड देख रहे हैं, ये भी कांग्रेस सरकार के समय में ही ठाकुर सुरेंद्र पाल की ही देन है। जो भी विकास कार्य आज तक हुए हैं वो कांग्रेस सरकार और सुरेंद्र पाल के किए हुए हैं। बताइए। मैडम, हमने बता दिया कि यहाँ पर कोई काम नहीं है, कोई विकास नहीं हुआ है। राणा जी ने बिल्कुल भी 10% काम नहीं किया यहाँ पर, तो हम कैसे उनको वोट दें? कैसे उनको वोट देकर हम उम्मीदवार घोषित करें? हमने डिसाइड कर लिया कि हम वोट देंगे तो सिर्फ कांग्रेस को, ओनली कांग्रेस, और कुछ नहीं। ये कुछ युवा भी मुझे वहाँ पर नजर आ रहे हैं साइड में। हाँ जी, बताइए, युवाओं के क्या मुद्दे हैं? बस जी हमारे कुछ हाँ, बोलो 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 बोलो। जैसे इस बार अग्निवीर को इन्होंने अग्निवीर कर दिया 4 साल के लिए, आर्मी को बंद कर दिया और जो कोई भी सरकारी नौकरी उसको प्राइवेट कर रहे हैं, उस करके हम कांग्रेस की तरफ अपन रुझान कर रहे हैं। मैं ऊना से आई हूँ, मैं आई हूँ, वहाँ पर तो युवा खुश नजर आ रहे अग्निवीर को लेकर के। नहीं, यहाँ खुश नहीं है मैडम, सॉरी, यहाँ खुश नहीं है। 4 साल में क्या करेंगे? ओनली 4 साल में एक मिल भर्ती के लिए 4 साल लग जाते हैं। असली फौजी जो होता है ना, भर्ती 4 साल में असली फौजी बनता है, तो 4 साल में क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। तो देखिए, ऊपर हमने कुछ कार्यकर्ताओं से बात कर ली, लेकिन बहरहाल इस वक्त मैं पहुंच चुकी डकबगड़ा गांव और यहाँ पर ये एक मुझे घर मिला है। आपका नाम बताइए सबसे पहले। हेमराज जी, आप यहीं के रहने वाले हैं? खड़े गाँव। अच्छा, यही आपका घर यहाँ पर? मेरे गाँव ऊपर है। अच्छा, ऊपर है। क्या करते हो आप? कारपेंटर हो। तो क्या अभी आपने देखा होगा कि यहाँ से बड़ी मंडली गई है कांग्रेस कार्यकर्ताओं? क्या लग रहा है जीतेगा कौन? सुरेंद्र पाल। तो इस बार प्रकाश राणा तो मौजूदा समय में विधायक थे अभी यहाँ से, तो हमारे इलाके में तो कुछ नहीं किया उसने। कुछ भी नहीं किया। कुछ नहीं किया। एक रोड है हमारा 2 किलोमीटर है कुल।
20 बार बोला उसको, एक बार भी सुनाई नहीं की उसने। ज्यादा नहीं तो 1 किलोमीटर तो बना दो, आधा किलोमीटर बनाया उसने, बस उसके बाद बंद कर दिया। कहता है बरसात है, बरसात भी चलेगी, सर्दी आ गई, गर्मी आ गई। अभी वो आए वोट मांगने, क्योंकि मैंने तो कांग्रेस वालों को देखा, अभी वो आए वोट मांगने, कांग्रेस वाले तो आ रहे, बीजेपी वाले आए वोट मांगने, बीजेपी वाले आते हैं, सड़क सड़क से घूम जाते हैं। आम आदमी पार्टी वाले उन्हें क्या लग रहा है उनका? उनका तो नहीं है अभी, मुश्किल शुरुआत है उनकी तो धीरे धीरे हो जाएगा उनका भी, है शायद ही है। तो चलते चलते मैं एक और घर पर यहाँ पहुंची हूँ, और अभी मेरे साथ, आप नाम बताइए अपना। मेरा नाम रजनी देवी। अच्छा, जी। अभी तो फिर हम इलेक्शन की बात कर रहे हैं जी। नेता वेता आ रहे हैं आपके घर पे वोट मांगने के लिए? अभी तक तो कोई नहीं आया, राणा जी के सिवा आया। और कोई नहीं आया? नहीं। और आपको क्या लगता है इस बार मुद्दे क्या है, मतलब ये तो पता नहीं भाई मुद्दे नहीं पता? नहीं। तो कांग्रेस पार्टी से इस वक्त उम्मीदवार, अभी मैंने देखा कि उनकी तरफ से रैली यहाँ पर हो रही थी, वो यहाँ पर आए थोड़ी देर पहले? पता नहीं, मैं तो काम पर होती हूँ। अच्छा, मैं अभी थोड़ी देर के बाद पहले आई। तो अभी तक सिर्फ राणा साहब आए? हाँ। तो राणा साहब ने काम वाम ठीक से किया 5 साल में, कि अभी थोड़ी कसर रह गई है? कोई पता नहीं भाई, किसी ने कुछ काम नहीं किया हमारा तो। अच्छा, क्या काम, मतलब क्या परेशानी है? परेशानी क्यों, देखो हमारे घर में बारिश होती है, देखो हमारे घर के हालात ऐसे है। हमने बहुत मदद मांगी सबसे, किसी ने हमारी मदद नहीं की। विधायक जी से मदद मांगी? हाँ, सबसे, घर में भी जाकर आए उनके। तो क्या बोलते हैं? कुछ भी नहीं बोला उन्होंने, ना ही मदद की हमारी। मैंने खुद अपने मेहनत से किया है, अभी तक मेरे को बहुत खर्चा हुआ है। तो कोई बात नहीं, अब आगे इलेक्शन हो रहे हैं तो उसके बाद देखते हैं। हेलो जी, नमस्ते। नमस्ते। कैसे हो? बहुत बढ़िया। नाम? शकुंतला देवी। अच्छा, आप काम घास खेत से आ रही हैं? नहीं जा रही हूँ। अच्छा, खेत जा रही हैं अभी? हाँ। तभी ये बताओ, अभी चुनाव नजदीक है, हम चुनावों को लेकर बात कर रहे थे। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार? कोई पता नहीं, हम तो काम में बिजी है, जिस बार वोट तो बोलेंगे आप करेंगे ना, वोट तो करेंगे ना वो तो करेंगे ना। हाँ। पर पता नहीं जिस तरफ ज्यादा जनता जाएगी उस तरफ हम भी। जनता आपको कैसे बताएगी? आसपास के लोगों से आपकी बात होती होगी, क्या बोलते हैं वो? ऐसे तो कुछ नहीं बोलते हैं, पता ही नहीं अभी तक तो कुछ नहीं जो पता। भी विधायक थे राणा साहब, काम किया? हाँ, काम तो वैसे बता नहीं सकते, ऐसे किया ही है थोड़ा मता तो। अभी सुरेंद्र पाल जी के साथ मुकाबला है उनका, क्या लग रहा है पलड़ा किसका? तकड़ी देखी है, वो एक तरफ तोलते हैं सब्जी, एक तरफ, तो क्या किसका पलड़ा भारी है? अभी तो कुछ पता नहीं नहीं पता। तो देखिए, चलते चलते अब मैं यहाँ पर पहुँच चुकी हूँ जोगिंद्रनगर के मेन मार्केट में, और मैं सबसे पहले शुरुआत एक दुकान से करूंगी, घड़ी की दुकान। आपका नाम? कृष्णपाल। कृष्णपाल जी, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि सुंदर सुंदर घड़ियाँ हैं, अलग अलग घड़ियाँ। जी। समय की बात की जाए, चुनाव का समय है जी, किसका समय ठीक चल रहा है, किस पार्टी का? इस टाइम तो यहाँ पर बदलाव की लहर है, और जैसे महंगाई की मार चल रही है तो जनता जो है इससे त्रस्त है, और जनता बदलाव की ओर जा रही है, और मेरे ख्याल तो कांग्रेस सरकार की यहाँ पे आ रही है। मतलब अच्छा समय अगर चल रहा है तो कांग्रेस पार्टी का, खराब समय चल रहा है बीजेपी पार्टी का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एक एक करके, और लोग भी यहाँ पर मिलेंगे। सामने मुझे और लोग नजर आ रहे हैं, एक सेकेंड रुकना। भैया कहाँ जा रही हो? रुको रुको, रुकिए, अपना नाम बताइए। तिलकराज सिंह। तिलकराज सिंह, हाँ आप जी। यहाँ के रहने वाले हो? बिल्कुल। अच्छा, तो ये बताओ, चुनाव नजदीक है, हाँ जी। क्या लग रहा है? देखो जी, वैसे तो बीजेपी की सरकार ही बनेगी देखी जाए तो। सरकार बीजेपी की? हाँ जी। और यहाँ से कैंडिडेट राणा जी है अपने। अच्छा, हाँ जी। तो उनका पक्का है? बिल्कुल जी, श्योर है वो तो। काम करवाया है? बिल्कुल जी, काम तो बहुत अच्छा करवाया इन्होंने। क्या काम करवाया? बहुत काम करवाया जी, शिक्षा में भी सुधार लाया, हर एक जी, पानी की समस्याओं को पूरा किया उन्होंने। हाँ जी। हाँ जी, और महिला मंडलों को भी बहुत इन्होंने योगदान दिया, बहुत काम किए उन्होंने तो। ठीक है। हाँ जी। और कुछ लोग भी हैं वहाँ पर, बहुत ज्यादा लोग मुझे नजर आ रहे हैं, कि करके सबसे बात करते हैं। तो एक महिला मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, आपका नाम? हेलो, मेरा नाम अंजू सूद। यहीं के रहने वाले हो? हाँ जी। तो क्या लग रहा है इस बार चुनाव नजदीक है, हम चुनावों को लेकर के आए, यहाँ पर थर्मामीटर लगा रहे हैं, टेम्परेचर नोट कर रहे हैं कि क्या टेम्परेचर? तो क्या बोल सकते हैं, मोदी जिंदाबाद हमारे लिए तो। जयराम जी? जयराम जी भी। अच्छा,
ठीक है। माता जी भी हैं यहाँ पर। नमस्ते माता जी, मत मत कैसे हैं? ठीक चुनाव नजदीक है, वोट करोगे? हाँ करोगे? करना है ना। क्या लग रहा है फिर इस बार? हाँ? क्या लग रहा है? आना के लगी आना, क्या लग रहा? लगी आना कुछ ना कुछ। कुछ ना कुछ लगी जाना। हाँ। ठीक है। हाँ। और लोग यहाँ पर बहुत सारे, आप बताइए अपना नाम एक एक करके। मेरा नाम मंगल सिंह है। बताइए क्या है फिर? ये तो वैसे हम तो मोदी का तो सब कुछ है। मोदी है तो मुमकिन मुमकिन है। अरे विधायक जी ने यहाँ पर काम करवाया। विधायक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पहले निर्दलीय थे विधायक, फिर भाजपा में शामिल हो गए। हाँ जी बात। क्या बोलेंगे? मोदी चलेगा? मोदी योगी हाँ। हमारे विधायक प्रकाश राणा क्या बोल रहे? एक दिन माता जी कुछ बोल रही हैं, बताइए क्या बोल रहा? क्या बोलने लगे रहते? कुछ नहीं बोलना लगे। क्या बोल दूं? क्या बोल लूं? ये बोला है मोदी आना की कोसाना। कौन जिताना माधु? मैं कुछ ये पाई देना वोट। मोदी भाई के ना, मोदी केड़े गोदी सारे है ना। हाँ। तो पाऊं। आप बताओ। कुछ ये पाना दूसरा कुछ पाना वोट पाई देंगे कुछ कियो। किस जो? कौन लगता अच्छा? अच्छा तो मोदी लगता कि मोती भी अच्छा लगता है। ठीक है, ठीक है। और लोग अपना नाम बताइए। हाँ जी, मेरा संदीप कुमार जी। यहाँ के रहने वाले हो? जी। तो क्या है, लहर किस ओर बह रही है? हम तो मोदी के मतलब इस पे रहते हैं। मोदी। ये आपकी शॉप है? हाँ जी हाँ जी। तो देख रही हूँ मैं यहाँ पर बर्फी बेसन की है, गुलाब जामुन, रसगुल्ले। क्या इस बार किसके घर जाएगी मिठाई? क्या लग रहा है, कौन मिठाई खिलाएगा? कौन सी ये पार्टी? तो पता नहीं, अभी जनता का कुछ बता नहीं सकते। हाँ, अपना नाम बताइए। मेरा नाम कृष्ण देव। कृष्ण देव जी को क्या लगता है कि किसका पलड़ा भारी? पता नहीं, टक्कर तगड़ी है, मेरे को कोई पता नहीं अभी। फिर भी नहीं कुछ बता नहीं सकते। अच्छा। जनता बिल्कुल साइलेंट है। अच्छा, साइलेंट है। हाँ जी। आपकी यहाँ पर शॉप में बहुत लोग आते होंगे, बड़ी भीड़ मुझे अभी भी नजर आ रही है। चर्चा वर्चा तो करते होंगे ये लोग? ये तो देख रहे हैं, ऐसे बोलता कोई नहीं है। चुप बोलता है। कोई नहीं? ना, चुपके से वोट डाल के आ पता जाएंगे। नहीं, हाँ, वैसे ही है। अच्छा, बाकी चुप है। ठीक है। हाँ जी। आप बताइए, यहाँ के रहने वाले हो? हाँ जी, यही मिठाई खाने के लिए आए हो? लेने के लिए आए। मिठाई लेने के लिए। क्या लग रहा है, किस नेता के घर मिठाई जाएगी? कौन नेता मिठाई बांटे? ये तो रिजल्ट वाले दिन ही पता चलेगा, ऐसे कैसे। आपको क्या लग रहा है? हमें क्या लगना, वैसे ठीक है, सब अपने जोर शोर से चलेंगे। ठीक है। तो देखिए, अलग अलग लोगों की अलग अलग राय। हालांकि कुछ लोग बताने के इच्छुक नजर नहीं आ रहे। एक और मुझे यहाँ पर है। हाँ जी, अपना बताइए नाम। प्रदीप शर्मा। यहाँ के रहने वाले हो? हाँ जी। किसका पलड़ा भारी? प्रकाश राणा जी का। प्रकाश राणा जी का। हाँ जी। उनको लेकर के तो बड़ी बातें हो रही है कि पहले निर्दलीय थे, फिर भाजपा में शामिल हो गए। हाँ जी। हाँ जी। तो विधायक जी ने काम करवाया यहाँ पर? बिल्कुल कराया जी। क्या काम करवाया? मेन मुद्दा था HRTC डिपो का, बन गया। IPH डिवीजन बन गया। हाँ। मकरेड़ी सब तहसील बन गई। हाँ जी। एक युवा मुझे यहाँ पर नजर आए। एक सेकंड रुकिए, अपना नाम बताइए। मैं अनमोल पटियाल। अनमोल पटियाल। कहाँ के रहने वाले हो? यहीं? सरकार। तो युवा हो, क्या करते हो? मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जॉब करते हो? मतलब जॉब मिल गई है, अब तो फिर टेंशन नहीं है। अभी पता है ना, चुनाव नजदीक आ रहे हैं। हाँ जी। किसका पलड़ा भारी है? देखिए, अभी इस हिसाब से तो मैं अगर अपना बताऊं तो मैं तो किसी को भी वोट नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि नोटा क्यों? अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत हाई है आपको हिमाचल तो में। मिल गई नौकरी। अच्छा, आपके दोस्त होंगे बाकी दोस्त हैं। मैंने अभी काफ़ी टाइम तक एग्ज़ाम प्रिपरेशन की, तब भी काफ़ी लोगों को जॉब नहीं मिली और काफ़ी लोग अभी भी मेहनत कर रहे हैं काफ़ी। हाँ। तो उस हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी हाई है हिमाचल में। इंडिया में 8th नंबर पे है हिमाचल अभी। तो उस हिसाब से मैं तो नोटा दबाऊंगा। ठीक है जी। बने रहिए हमारे साथ। और कुछ लोग हैं, अपने कैमरामैन से मैं कहूंगी कि आप आइए, क्योंकि और भी लोग यहाँ पे, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम? अजय। यहीं के रहने वाले? राजीव सूद। क्या हम चुनावों को लेकर बात कर रहे हैं और बड़ी भीड़ यहाँ पर है, अलग अलग राय सब लोगों की, आपकी राय? हमारी राय है, यहाँ के जो उम्मीदवार हैं मिस्टर प्रकाश राणा, जो हमारे वर्तमान में विधायक हैं, वही यहाँ से जीत दर्ज करेंगे। और उन्होंने बहुत काम किए हैं, बहुत अर्थक प्रयासों से उनके यहाँ पे काम हुए हैं, क्योंकि पहली बार वो यहाँ पे विधायक बने और भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने समर्थन दिया। और माननीय हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं श्री जयराम जी का, उनको पूरा भरपूर आशीर्वाद मिला और यहाँ पे जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र का एक अच्छा विकास हुआ। तो
तो जोगिंदरनगर मेन मार्केट से हम आगे निकल आए और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि पूरे हिमाचल की बात की जाए तो सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स 11 कैंडिडेट्स जोगिंदरनगर विधानसभा क्षेत्र से। बहरहाल इसी बीच मेरे साथ कुछ खूबसूरत युवा लड़कियां हैं। आप 18+ सारे के सारे, क्योंकि हमें इसके बाद मंडी के लिए निकलना है, ये आखिरी पड़ाव है जोगिंदरनगर का। तो जोगिंदरनगर इसी विधानसभा से बिलोंग करते हो? हाँ, हम द्रंग से हैं। अच्छा, द्रंग से है। द्रंग से कौल सिंह ठाकुर के गढ़ से। हाँ जी। क्या लग रहा है पूरे आप, क्योंकि आप थोड़ा नजदीक आओ, आप भी क्या लग रहा है इस बार पलड़ा किसका भारी है? पूरे हिमाचल की मैं बात कर रही हूँ। कुछ नहीं बोल सकते हैं। अभी 8 तारीख को लगेगा पता, 8 दिसंबर को। अच्छा, तो युवा की बात की जाए तो युवा किस तरफ ज्यादा झुकाव युवा का है? युवा उसी तरफ होंगे जिस तरह डेवलपमेंट करके, जो जैसे कोई भी सरकार आए, ठीक है, जो मतलब डेवलपमेंट की तरफ होगी हम उसी तरफ जाएंगे। आपके अकॉर्डिंग जी किस तरफ है? आपको क्या लग रहा है कि कहाँ डेवलपमेंट ज्यादा है? डेवलपमेंट हमने फिलहाल तो हम देखा जाए ना, अपनी बात करें एजुकेशन की, तो हमें जैसे कि अभी हम बीएड कर रहे हैं ना, तो हमारे टाइम पे तो कोई ऐसा मतलब जैसे कमीशन वगैरह तो आया नहीं। फिलहाल तो मतलब बीजेपी सरकार थी ना अभी हमारे हिमाचल में, तो हमें इतना सही तो लगा नहीं। जैसे जॉब वगैरह के टेस्ट है उन पर स्टे लगा दिए गए, और जेपटी वालों का नहीं अभी निकला है लेटेस्ट पीछे। तो फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि उनसे तो हमें तो कुछ ऐसा मतलब खास लगा ही नहीं, मिला नहीं कुछ ज्यादा जी, जितना होना चाहिए था जी। उतना। अब हम सीधे चलेंगे यहाँ से मंडी सदर और वहाँ पर जाकर के देखेंगे कि क्या है जनता का मूड। चलिए। तो जोगिंदरनगर से चलकर मैं इस वक्त पहुंच चुकी हूँ मंडी सदर ही है। देखिए मेन चौक, और यहाँ पर आपको नजर आएगी बाजार में भीड़ किस तरह से लोग फिलहाल यहाँ पर है, और चकाचक ये बाजार इस वक्त अभी भी चमक रहा है। और आपको ये बता दें कि यहाँ से अनिल शर्मा सीधे मुकाबले में है, और अनिल शर्मा का मुकाबला यहाँ पर चेतना ठाकुर जो कि कांग्रेस की प्रत्याशी है उनसे है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर सेरी मंच है, और अब से कुछ ही देर में आपको सेरी मंच की ओर हम ले चलेंगे, क्योंकि वहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ होती है और चुनावों पर चर्चा हम वहीं पर करेंगे। तो चलिए सेरी मंच। तो यहाँ पर बहरहाल इसी बीच मुझे कुछ लोग मिल गए हैं, मुझे लग रहा है यहीं के रहने वाले हैं। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, हम मंडी से ही। अच्छा, मंडी से ही है। मंडी सदर सब मंडी के रहने वाले। अपना नाम बताइए। अनूप कपूर। अनूप कपूर जी, पता है चुनाव नजदीक है? हाँ, ये तो सबको पता है। सबको पता है। तो क्या लग रहा है यहाँ पर अब चुनाव को लेकर हवा किसकी तरफ? अब 12 तारीख को ही पता लगेगा कहाँ वोट डालना है। अरे वोट तो ठीक है डालना है, हाँ। लेकिन आपको क्या लग रहा है पलड़ा किसका भारी है? मैडम, पलड़े की क्या बात कर सकते हैं अब। हाँ। 9 कैंडिडेट खड़े हैं मंडी से। अब क्या पता लगाएं कौन जीतने वाला है कौन हारने वाला है। मौजूदा समय में अनिल शर्मा यहाँ से विधायक हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, मतलब और उनके सामने कांग्रेस की प्रत्याशी चेतना जी हैं। चेतना जी चंपा ठाकुर है। हाँ, माफ कीजिएगा, चंपा ठाकुर। ऐसे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी मिस्टेक्स होती रहती है होती है ना? बिल्कुल हो जाती है, हाँ, हो जाती है। तो बताइए। देखो, जब तो टाइम तो 8 दिसंबर को लगेगा पता, तो मतलब हाँ, अभी तो 12 नवंबर को कुछ पता लगेगा। आप ये डुलमुल सा जवाब दे रहे हो, आप बताओ। मुझे लग रहा है आप ऑनेस्ट जवाब दोगे, किसका पलड़ा भारी है? कुछ नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि आजकल पब्लिक का नहीं पता चलता है। हाँ। पब्लिक किस तरफ डाइवर्ट होती है नहीं बता सकते हैं। आप तो तीनों, मुझे लग रहा है कि आप तीनों ने मिलकर रणनीति बना रखी है कि हम नहीं बताएंगे किसी को। हाँ, रणनीति नहीं बना रखी। सीक्रेट कैसे बता सकते हैं? वोट मत बताओ, हाँ। पलड़ा बताओ ना कि आपको क्या लग रहा है किसका भारी है? पलड़ा तो बराबर की टक्कर है दोनों में, बराबर के। हाँ, कांग्रेस और भाजपा में। कोई तीसरा नहीं है? दो ही में मुकाबला, 2 में ही है। तीनों में ही है, 2 में ही है। अच्छा, ठीक है। कोई विकल्प है ही नहीं है। हाँ हाँ, यहाँ पर नहीं है। चलिए, शुक्रिया आपका। और कुछ भी है यहाँ पर, इनसे भी बात करते हैं। आप सभी मंडी से? हाँ जी, मंडी। नमस्ते आपको, गुड इवनिंग, कैसे हैं? ठीक है। अभी चुनाव नजदीक है, चुनाव को लेकर हम उनसे भी बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि हमारे बाकी दोस्त भी उनसे भी बात करके आई हैं। क्या लग रहा है इस बार पलड़ा किसका भारी? अभी तो कुछ क्लियर नहीं कर सकते हम ना, स्टिल इट इज ऑन प्रोसेस। लेकिन असेसमेंट ये है दैट्स नॉट फ्रूटफुल। लेट अस वेट फॉर सम टाइम, देन वी विल गिव यू एग्जैक्ट डाटा। मोर ओवर यू विल गेट फ्रॉम हिम। नो, ही इज एग्जैक्टली राइट। हाँ, ऐसा ही है, अभी तक तो नेक्स्ट वीक तक पता लगेगा। अभी ठंड यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ गई है, ठंडी हवाएं। बड़ी है अभी तो गर्मी। अभी सियासी माहौल, वही मैं बता रही हूँ, हाँ, सियासी माहौल अभी गर्म होगा और ज्यादा। ये तो इस गर्मी में पसीने किसके छूटेंगे, किस नेता के? टेम्पो बन रहा है, पता नहीं किसका बनेगा अभी। पसीने किसके छूटेंगे?
तो लग नहीं रहा है कि इसके छूटेंगे, अभी तो बराबर ही चले हैं सारे बराबर। इस वक्त तो जो मेहनत कर रहा है ना उसके पसीने छूट रहे हैं। हाँ। जो मेहनत नहीं कर रहा उसके पसीने नहीं छूट रहे बीपी हैं। किसका बढ़ेगा? बीपी भी उसी का बढ़ेगा जो बेचारा अभी डाउटफुल में होगा। बीपी बढ़ेगा, हाँ। जो लूज कर रहा है उसका बढ़ेगा बीपी। तो बीपी नेचुरली कंट्रोल करने के लिए बोल दें कि गोली पहले साथ में रख लें, हैं? ये तो रखनी पड़ेगी इनको गोली अपनी। कौन है डॉक्टर? हाँ, आपको तो बताना पड़ेगा कि गोली वोली साथ रख लो। बिल्कुल सब कुछ। बीपी की गोलियों की जरूरत नहीं पड़ती इलेक्शंस में। हाँ, इनको ऐसे सेड्यूस हो जाते हैं, सेडेशन मिलती है डेली हाँ। सबको। अभी ऐसा ना वर्किंग पोजीशन में होते हैं, टॉनिक सारे मिलते रहते हैं, दे आर एस्पायरेंट कि हम जीतेंगे हम जीतेंगे, ठीक है कि नहीं। तो अभी रियलिटी का पता उनको बाद में लगता है कि कहाँ तक किस गहराई तक वो पहुँच गए हैं। आप सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। इलेक्शन नजदीक है। पंडित जी आप बोलो। हाँ, सब बोलेंगे कि करके। ये ठीक है, ऐसा कुछ नहीं बोले। नोटा क्यों? क्या हो गया? नोटा क्यों? इतना परेशान हो गए नेताओं से? बस वादे करते हैं और चले जाते हैं। विधायक जी ने काम वाम नहीं किया क्या? हाँ? हम काम लेके गए उनके पास, हाँ, ना उन्होंने किया। जनरल हाँ। तो बात वोट मांगने आ रहे हैं अभी यहाँ पर? आ रहे हैं। सिर्फ विधायक जी आए कि दूसरे भी आए, कांग्रेस वाले भी आए? सब आ रहे हैं। सब आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, यहाँ की बात नहीं करते, पूरे हिमाचल की बात कर लेते हैं। जनरल बात करते हैं, पूरे हिमाचल की बात करते हैं। क्या लग रहा है, बीजेपी है, कांग्रेस है, जो तीसरा अभी भी पार्टी की एंट्री हुई आम आदमी पार्टी, कुछ कर पाएगी? तो हिमाचल में कुछ नहीं करेगी आप पार्टी को। ये है अभी बीजेपी है, वही करेगी मोदी के नेतृत्व में। हाँ जी। बाकी और नहीं है। ये मोदी है, मोदी छाया हुआ है हमारी तरफ से। तो केजरीवाल जी यहाँ पर मंडी में भी आए थे कुछ टाइम। केजरीवाल तो ऐसे ही है। केजरीवाल का नाम लेवा नहीं है इधर कोई। केजरीवाल की बात छोड़ो आप। अच्छा, तो यहाँ पर उनकी दाल नहीं गलेगी मतलब है? तो यहाँ पर मुझे कुछ युवा भी मिल गए हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि क्या है रुझान यहाँ पर। फिलहाल देखिए, कुछ लोग इंटरेस्टेड नहीं होते बात करने में, कुछ लोगों को झिझक होती है, बट इट्स ओके। यहाँ पर और भी लोग हैं। अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम नीरज है। नीरज, कहाँ के रहने वाले हो? मैं सिराज से। सिराज से? जी जी। सिराज से हो? इधर आओ, कहाँ जा रहे हो? बैठो 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 बैठो। मतलब युवा बात क्यों नहीं करना चाहते पॉलिटिक्स पे? हाँ, पॉलिटिक्स पे बात क्यों नहीं करना चाहते हैं युवा? मुझे इस बारे में कोई पता नहीं है, तो इनकी प्रॉब्लम होगी। अच्छा आप बताइए, इलेक्शन की बात की जाए, अभी इलेक्शन काफी नजदीक है, आप यहीं के रहने वाले हो? सिराज से। हाँ, सिराज से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का गढ़ है, युवाओं के क्या मुद्दे हैं? युवाओं के बहुत सारे मुद्दे हैं। सबसे पहले तो बेरोजगारी कि बेरोजगार युवा है बहुत सारे, और रोजगार के साधन निकालने चाहिए सरकार को। अभी पेपर भी लीक हुए काफी ज्यादा, हमने न्यूज में आया पेपर था। भी बहुत सारे लीक हुए। पुलिस भर्ती पेपर लीक। जी जी। तो अब युवा की क्या मांग है? युवा इस बार कौन कौन से मुद्दों को ध्यान पे रखकर वोट करेगा? सिर्फ बेरोजगारी या फिर और भी कोई पॉइंट्स हैं युवाओं के? युवाओं के सिर्फ यही है, बेरोजगारी, और तो कुछ कोई मुद्दा नहीं है फिलहाल। अच्छा, आप सिराज से आते हो, वहाँ पर तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का गढ़ है वो। जी जी। तो मुकाबला इस बार मतलब इजी फाइट है? इजी है, वन साइडेड मुकाबला है। one-sided जयराम मुकाबला? जी जी, वन साइडेड मुकाबला है। ठीक है। और पूरे हिमाचल की बात की जाए तो क्या लग रहा है? अब हिमाचल के बारे में तो मुझे पता नहीं है, कि 50-50 लग रहा है मेरे को। पूरा माहौल दोनों तरफ का है। आम आदमी पार्टी को कहाँ देखते हो? आम आदमी पार्टी तो फिलहाल अभी उसका कोई वजूद नहीं है हिमाचल में, और हिमाचल में सिर्फ दो ही पार्टी चलती है, और चलेगी ये दो ही, कांग्रेस और बीजेपी। अच्छा, आप टूरिस्ट आए हो बाहर से? फिर कहाँ के हो? हिमाचल में कहाँ से? शिमला से। फिर शिमला में तो शिमला शहरी या फिर? नहीं, हम रोहडू से। अच्छा, रोहडू से। रोहडू में भी तो मुकाबला तगड़ा है। मुकाबला है वहाँ भी। हाँ। पर वहाँ जैसे कि मतलब ट्रेंड रहा है, वहाँ पर राजा वीरभद्र पहले से उठते थे, जो पूर्व सीएम है हमारे, तो वही मतलब कांग्रेस का ही वहाँ ज्यादा बोलबाला है। तो इस बारी भी मुझे लग रहा है कि कांग्रेस का ही शायद वहाँ बोलबाला है। पर जो वहाँ ऑपोजिशन में है, बीजेपी के जो कैंडिडेट है शशि बाला नाम इनका। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो वो भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है वहाँ से, और होपफुली जैसे कि पास में बहुत सारे काम वहाँ हुए हैं, मतलब जो कि शशि बाला जी ने किए हैं। तो मतलब हालांकि ऑपोजिशन में मतलब वो जीते नहीं थे वहाँ से, तब भी उन्होंने बहुत ऐसे काम किए जो लोकल के हित में थे। अगर वो आते हैं इस मतलब चुन के आते हैं, तो डेफिनेटली इस बारी मतलब काम जरूर होगा उनके उसमें, क्योंकि अगर बीजेपी आती है और वो भी वहाँ से जीतते हैं
तो डेफिनेटली वहाँ पर वो उनका एक रहेगा कि जो भी लोकल जैसे समस्या क्या है आज के टाइम में, वहाँ जो रोड की मतलब जैसे शिमला से जब रोडू जाते हैं तो रोड कनेक्टिविटी ठीक है, बहुत बढ़िया है। और जब रोडों के इंटरनल देखते हैं हम लोग ना कि ऑन द वे टू चिड़गांव अगर जाते हैं वहाँ से, तो वो रोड बहुत ही बेकार रोड है। तो वहाँ मतलब जहाँ 10 मिनट का सफ़र है वो कम से कम आधा पौना घंटा लग जाता है वहाँ पर। तो ट्रैफिक की भी समस्या रहती है क्योंकि रोड बिल्कुल संकरा हो चुका है और स्लाइडिंग हो चुकी है। 1 साल पहले वहाँ स्लाइडिंग हुई थी, पर वहाँ पर अभी तक उसका कोई निवारण नहीं हुआ है। मुझे ये बताइए कि अभी महिला कौन से मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करेगी? महंगाई, मैक्सिमम महिलाएं ये कहती कि भाई सब्जियां बहुत महंगी हो चुकी हैं, सिलेंडर। मैं देखिए, मैं आपको खुद बता रही हूँ, मैं वर्किंग वुमेन हूँ, बट उसके बावजूद मुझे ये लगता है कि जब मैं अगर बात करूं महिलाओं की, तो मैं कई बार ये बात करती हूँ कि मैं अपने हस्बैंड से भी कई बार डिस्कस करती हूँ कि सब्जी मंडी जाके अगर आप सब्जियों के भाव पूछो, मैं खुद कई मैक्सिमम टाइम जाती हूँ, हर हफ्ते में जो भी परचेजिंग करती हूँ, तो एक दिन जो सच में ही मुझे एक मेरा ट्रिगर पॉइंट जो मुझे लगा, मैंने मटर पूछे 200 रुपए किलो, मैंने शिमला मिर्च पूछी 80 रुपए किलो, मैंने फ्रेंच बीन जो पूछी 120 रुपए किलो। तो मतलब जो भी मैंने, इवन जो कद्दू और घिया जो हम मतलब गांव में बिल्कुल वेस्ट, जिसको हम अपनी इतनी अबंडेंस में होता है कि हम उसको बांटते हैं लोगों में, जब उसके रेट आप पूछो 60 रुपए 80 रुपए किलो, तो आप खुद सोचिए कि मतलब बीइंग अ वर्किंग वुमेन हम अच्छा मतलब फिर भी एक अर्निंग हमारी है, तो हम नहीं परचेज कर पा रहे, तो एक नॉर्मल जो कॉमन आदमी है वो कैसे कर पा रहा होगा? वो उस दिन मेरे लिए एक ट्रिगर पॉइंट था। और मैंने जाते ही अपने घर में डिस्कस किया कि अगर किसी को, मैं मानती हूँ मेरे हस्बैंड ने जो आंसर दिया कि लोग जो हैं गाँव में जो हैं वो लोग खुद उगा रहे हैं और उनके लिए, बट फिर भी अगर हम एक कॉमन जो लोग दिहाड़ीदार हैं जो इधर आ रहे हैं, शहरों में रह रहे हैं, उनके लिए कौन सोचेगा? ये एक बहुत ही, अगर हम एक महंगाई की उससे देखें तो बहुत ज्वलंत मुद्दा है जिसके ऊपर सरकार को काम करना चाहिए। क्योंकि अगर आप एक एलीट क्लास को देखें, उनके लिए तो फिर भी कहीं ना कहीं वो कर पा रहे हैं, बट अगर कॉमन इंसान को हम देखें उनके लिए बहुत ही मुश्किल कंडीशन है। अब देखने वाली बात ये होगी कि मंडी सदर, जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, यहां से कुल 8 उम्मीदवार मैदान में हैं। अनिल शर्मा का सीधा मुकाबला चंपा ठाकुर से। जनता किसे वोट देती है वो तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि कल हम जाएंगे बिलासपुर और आपको वहां पर बताएंगे कि जनता का मूड क्या है। साथ ही श्री नैना देवी के दर्शन भी हम आपको करवाएंगे। कैमरामैन संदीप के साथ महिमा सिंह कंवर की रिपोर्ट।